हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। किवें हो सारे? आस करदा सारे वधिया होवोगे। तो नैक्सट थोड़ा इंग्लिश का पेपर तरीक में होने वाले लिए वीडियो लैके आए हैं। ठीक है जी। जे पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हो, चैनल सबसक्राइब नहीं किया, चैनल सबसक्राइब कर दो। सारे एग्जाम दी वीडियो थोड़ा इत्थे मिलती रहनगियां, सारा कंटेंट बेस्ट मिलेगा। ठीक है जी। इस तो बाद जो सब तो इंपॉर्टेंट जो थोड़ा पेपर बाकी है, मैथ का पेपर है ना, जो 4 अक्तूबर में हो गया, वो बहुत बेस्ट वीडियो आप तैयार कर ली है। ठीक है जी। जो थोड़ा कल संडे वाले दिन चाहिए तो नीचे कमेंट के मैंशन कर दो कि हाँ जी सर अपलोड कर दो, तो मैं कल 4 बजे तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी। चलो ज़रा टाइम नहीं लेंगे, आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का पहला क्वेश्चन है। पहला जो थोड़ा क्वेश्चन आने वाला बच्चे एक पैसेज आएगा। ठीक है जी। पैसेज को रीड करके आप ये आंसर मार्क करने हैं। हाँ जी बच्चे, पैराग्राफ में पहला चंगी तरीके ना पढ़ लेना है ना। सारे के सारे क्वेश्चन ये पैसेज चो ईजिली मिल जाते हैं। ऑन ईवनिंग अ बॉय हैज़ 3 was out for a walk with his father. There was also elderly man chatting. They walked on the and went beyond his village. The green crops delighted the eye. The elder walking along the edge of the field, है ना, not hearing the footstep of the boy. The father looked back. चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। कहना वेयर वर द एल्डर वॉकिंग, द एल्डर कितने वॉक करते? देखो हुणे पढ़ के आए हैं। द एल्डर वर वॉकिंग अलॉन्ग द एज ऑफ द फील्ड आ गया ना, एज ऑफ द फील्ड, अलॉन्ग एज ऑफ द फील्ड साडा ऑप्शन हो गया। उस तो बाद वट वाज द बॉय डूइंग वैन हिज फादर लुकड बैक, तो फादर की कर रहा ही वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है जी। सिटिंग ग्राउंड के उत्ते सिटिंग करता सी। ही वाज प्लांटिंग समथिंग, बोथ तो बोथ ए एंड बी, ग्राउंड से बैठा प्लांटिंग कर रहा सी। ठीक है जी। अगला आ जाओ। वट फेस डिड द बॉय हैव, बॉय ਨੂੰ ਕੀ ਫੇਸ ਸੀਗਾ? देखो बॉय ਨੂੰ ਕੀ ਫੇਸ ਸੀਗਾ? ऑप्शन ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਬਿਲੀਵ ਡੈਟ ਬੋਮਸ ਵੁੱਡ ਗਰੋ ਇਨ ਫੀਲਡ, ਹੀ ਬਿਲੀਵ ਡੈਟ ਗਨਸ ਵੁੱਡ ਗਰੋ ਇਨ ਫੀਲਡ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਬਿਲੀਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, फादर लुकड बैक बिकॉज, फादर ने आ देखो इतने पार्टिकल आया सी, फादर लुकड बैक बिकॉज नॉट हीयरिंग द फुटस्टैप ऑफ द बॉय, फादर लुकड बैक। ठीक है जी। तो आ देखो आई शैल ग्रो गन्स ओवर द फील्ड, उन्होंने शक सीगा। तो यदा करैक्ट ऑप्शन की आ जाऊगा ही डिड नॉट हीयर द फुटस्टैप ऑफ हिज सन। उस तो बाद भगत सिंह सैक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर, तो देखो लास्ट भगत सिंह हू लेटर फॉट वाज अ हीरो इंडियन फ्रीडम एंड सैक्रीफाइड हिज लाइफ, इंडियन की फ्रीडम वास्ते उन्हें अपनी लाइफ में की करता, सैक्रीफाइस करता। आज का आंसर हो जू। लुक एट द पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पिक्चर में देख के आंसर करना है। ठीक है जी। काफ़ी जगह तो मैं देखिया क्वेश्चन ये गलत कराए हुए हैं, तुम इन्हू सही तरीके ना मार्क कर लियो। ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इंडिया रिकॉर्डेड डैश द ईयर बिटवीन 2016 एंड 17, है ना। तो 24% आ देखो 24% रिडक्शन होगी, यानी डिक्रीज इन मलेरिया केसेज। इंडिया मलेरिया केसेज रिकॉर्डिंग 4% ऑफ ग्लोबल मलेरिया बर्डन की आ जाऊगा 4% ऑफ ग्लोबल। आ देखो इतने आ तुम अगर देख सकते हो 4% ऑफ ग्लोबल मलेरिया बर्डन। ठीक है जी। अगला आ जाओ, चूज द करैक्ट ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट विच इज ट्रू। तो मलेरिया केसेज इंडियन डिक्लाइड फ्रॉम 29 टू 2018 टिल सितंबर फ्रॉम 194। आ देखो यदा भी ऑप्शन आ लिखा है, है ना। ग्लोबल इमरजेंसी का केस 2019 अच्छे मलेरिया डेथ डिक्लाइंड 29 इन 2018 स्टिल एंड 194 2017। करैक्ट हो गया जी। उस तो बाद अकॉर्डिंग टू हैल्थ मिनिस्ट्री रिपोर्ट अराउंड डैश केस ऑफ मलेरिया रिपोर्टेड इन इंडिया, तो 2,76,488। हाउ मैनी केसेज ऑफ मलेरिया हैज़ बिन एस्टीमेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बच्चे सारा तुहानूं उत्थों मिल जूगा। उस तो बाद आ जाओ बच्चे, सैक्शन बी साढ़े कोल स्टार्ट होएगा। सैक्शन बी के अंदर साढ़े कोल, है ना, 8 क्वेश्चन होंगे सारे 1-1 मार्क्स के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बट शुड वन नैवर सैल। कहना वंस की कदे सैल नहीं करना चाहिए। तो करैक्ट हो जाऊगा वंस हार्ट एंड वंस हार्ट एंड सोल टू एनीबडी, वंस हार्ट एंड सोल टू एनीबडी, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਓ, ਬॉस फाउंड सिमिलैरिटीज बिटवीन डैश एंड डैश लिविंग एंड, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगला मनी मेक्स द मेयर गो, मनी मेक्स द मेयर गो। शेर सिंह लिव्ड इन द जंगल, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? फॉल्स। अगला वेयर डिड पुअर बॉय इन द स्टोरी, वेयर डिड पुअर बॉय इन द स्टोरी लिव, कित्थे रहिंदा सी? ही सिकली, ਕੀ आ जाऊगा दा? सिकली। ठीक है जी। आ माड़ा बच्चे इत्थे करैक्शन कर लो, इत्थे थोड़ा आ जाएगा साइसली, CISICILY, सिकली नहीं आएगा, साइसली। ठीक है जी। हू डिड बॉय गिव हिज ऑल मनी, उन्हें अपनी सारी मनी किनू देती? एंड ओल्ड बैगर, ओल्ड बैगर ने उन्हें सारी अपनी मनी देती। सुशील वॉज आ वेल बिहेव्ड बॉय, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ आंसर? फॉल्स। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? फॉल्स। अगला क्वेश्चन दे आ जाओ बच्चे। अगला क्वेश्चन है वट एक्सक्यूडेड सुशील मेक टू फॉर नॉट गोइंग टू द स्कूल। कहना की उन्हें मतलब बहाना लाया टमी एक की ढिड च की हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। ठीक है जी।
अगले क्वेश्चन वाले बच्चे मूव करते हैं। सैक्शन सी दे विच है 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। वट शुड वन बिवेयर ऑफ, वन शुड किवें बिवेयर होंदा, एक बार सारे क्वेश्चन देख लो और नाल थल्ले तुहानूं इहदे आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। वट शुड वन बिवेयर ऑफ, तो आंसर की आ जाऊगा पहले क्वेश्चन का, वन शुड बिवेयर ऑफ फ्लैटर, चापलूसां तो बच के रहना चाहिए। हो गया पहले का क्लीयर। नेम द इंस्ट्रूमेंट मेड बाय जगदीश चंद्र बोस, तो उन्होंने किहड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाया सीगा, क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ, ठीक है जी। अगला आ जाओ, वट डू पीपल बिलीव अबाउट द पावर ऑफ मनी, तो यदा करैक्ट की आंसर होगा, दे बिलीव डैट पावर ऑफ मनी इज ग्रेट, दे बिलीव डैट पावर ऑफ मनी इज ग्रेट, ठीक है जी। अगला आ जाऊगा चौथा क्वेश्चन सीगा, हु वाज शेर सिंह बहादुर, तो शेर सिंह बहादुर कौन सी, शेर सिंह बहादुर वाज अ फेमस हंटर, ही लिव्ड इन लड दीवानी पिंड विलेज, ठीक है जी। उस तो बाद अगला सीगा, वट वाज प्लांट फील, कहना प्लांट की फील करते हैं, तो यदा आंसर क्या जाऊगा, प्लांट कैन फील लाइक ह्यूमन बींग, दे कैन फील टायर्ड, सैड और हैप्पी। डन हो गई जी इन्नी गल। उस तो बाद साडे कोल जिहड़ा अगला क्वेश्चन आ जाता उत्थे चलते हैं। हाँ जी, बी पार्ट आ लिस्ट द क्वालिटी विच मेक अ गुड ह्यूमन बींग, तो दूजा है वाई इज बजटिंग टाइम ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो देखो क्वालिटी लिखिया हुई बच्चे जड़ियाँ गुड क्वालिटीज होंदियां ने। पहली क्या जुगी, आई हैव सर्टेन क्वालिटी डेट आई वांट मेक श्योर आई एम काइंड हार्टेड पर्सन, ठीक है जी, काइंड हार्टेड होना चाहिए, ऑलवेज ट्राई टू मेक पीपल हैप्पी, एम्फैथिक, कैरिंग, नॉट ओनली दिस आई लव डिस्कवरिंग एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स, ठीक हो गया इन्नी गल, ठीक हो गया बच्चे। या फिर इसका आंसर तुम इस तरीके भी लिख सकते हो, द फॉलोइंग ऑल क्वालिटीज मेक वन अ गुड ह्यूमन बींग, डैट इज ऑनेस्टी, करेज, ठीक है जी, पेशेंस, ट्रुथफुलनेस, फेथ इन वन सेल्फ एंड फेथ इन गुडनेस ऑफ मैनकाइंड। तो यह सौखा हो जाऊगा, इस तरीके भी आंसर कर सकते हो, तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नैक्सट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट सीगा, वाई इज बजटिंग ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एट आवर डिस्पोजल बट द वर्क वी हैव to do is very long. Today life has become very fast, every moment has become precious, therefore budgeting of life is important। इस बाद साढ़े को फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, रीड द स्टैंजा ऑफ द पोएम एंड आंसर द एनी 2 क्वेश्चन, ठीक है जी। अब 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, किसी 2 दे आपां की करने ने आंसर करने ने। ही इज देयर वेयर इज द टेलर टिलिंग द हार्ड ग्राउंड एंड वेयर द पाथ मेकर। तो पहला क्वेश्चन सीगा, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम का नाम की आ गया बच्चे, ओपन इज ओपन द आई एंड सी द गॉड, एंड पोएट का नेम की आ गया, रविंद्रनाथ टैगोर। वट इज टेलर डूइंग, तो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहा टेलर की कर रहा सी, ही इज टेलिंग हार्ड लैंड, ठीक है जी। नैक्सट सीगा, वट इज पाथ मेकर डूइंग, ही इज ब्रेकिंग द स्टोन। उस तो बाद साढ़े को बी पार्ट आ जाता बच्चे, बी पार्ट है वेयर कैन गॉड बी फाउंड, ठीक है जी, या फिर सेंट्रल आइडिया लिखना है, नो मैन आर फॉरन। तो वेयर कैन गॉड बी फाउंड, वी कैन फाइंड गॉड, वेयर द टेलर इज टेलिंग द हार्ड लैंड we can find him with the path maker is breaking the stone, in other words God lives among the poor and hard working people। अगला सीगा बच्चे सेंट्रल आइडिया लिखना सी, no men are foreign, all are same, all the difference of the caste, color, race, countries and religion are man made, ठीक है जी। humanity is above all, we should not hate each other, we should love everyone। उस तो बाद बच्चे साढ़े को सप्लीमेंटरी आ जाती है, सप्लीमेंटरी के साढ़े को 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आप करने अटैम्प्ट करने 5 क्वेश्चन दिते होंगे, 3 तुसीं अटैम्प्ट करने। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड बॉय गो टू द फार्मर, वाई डिड बॉय गो टू द फार्मर, बॉय फार्मर को क्यों गया सी। तो देखो बच्चे नाल थोड़े आंसर है, द बॉय वेंट टू हिम इन सर्च ऑफ वर्क, काम के लिए की गया सी, फार्मर को गया सी। नैक्सट है, वट हैपन वैन द लेडी ऑफ विशेज चेंज डैम वंस मोर। तो नैक्सट आंसर आ जाऊगा, सुभाई वाज द सेम ओल्ड मैन एंड सुशील वाज द सेम लिटल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड एनीवन हेल्प द डॉग, आंसर किया जाएगा, नो नोबडी हेल्प द डॉग। वेयर डिड फार्मर आस्क द बॉय टू डू, वट डिड फार्मर आस्क द बॉय टू डू, द फार्मर आस्क हिम टू लुक आफ्टर हिज गॉड एंड ग्रेज दैम टू हिल। डन है जी। 5वां क्वेश्चन है, वाई डिड सुशील चंद्र नेबर गेट एंग्री with him, सुशील चंद्र never get angry with him because he was all time annoying them with his act and mischiefs। नेक्स्ट पार्ट बच्चे डी स्टार्ट होएगा, डेट इज वोकैबलरी करनी होएगी। वोकैब दे विच 6th जिहड़ा आएगा, पहला क्वेश्चन है साढ़े कोल इहदे विच, हाँ जी बच्चे डू एट डायरेक्टेड दे विच साढ़े कोल फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड सेट मीन इज फिक्सड और अरेंज्ड, द टेबल हैज़ बीन सेट फॉर द पार्टी। तो बच्चे सेट का इत्थे की मतलब हो जाऊगा, अरेंज्ड की हो जाऊगा, अरेंज फॉर द पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग वर्ड एज नाउन एंड वर्ब सेंटेंस ऑफ योर ऑन, वर्ड की दिता है लाइक,
तो बच्चे इहदे तो आपां नाउन बनाना है, तो बच्चे की आ जाऊगा टैल मी, तो लिख सकते हो तुसीं टैल मी योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, टैल मी योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो इत्थे बच्चा जिहड़ा नाउन है किवें ट्रीट हो रहा है एज आ नाउन। जे जदों इहनूं एज आ वर्ब आपां लिखना है, एज आ वर्ब लिखना है, तो लिखांगे अच्छे आई लाइक टू गो, आई लाइक टू गो द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ। ऐसे तुसीं अपने तरीके नाल भी कोई भी मतलब स्टेटमेंट होर भी बना के लिख सकते हो। इन्नी गल क्लीयर होगी। अगला आ जाओ बच्चे, गिव द सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। पहला की दिता है वियर, तो दूजा की दिता है राइट। तो बच्चे राइट का की आ जाएगा साढ़े कोल एप्रोप्रिएट, राइट का की आ जाएगा एप्रोप्रिएट, ठीक है जी, राइट द एप्रोप्रिएट। हुण जिहड़ा दूजा वर्ड है वियर, ਇਹਦਾ सब ने तुसीं कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ आंसर करना है, ठीक है जी। ਜਿਹਦਾ आंसर सही होएगा ਉਹਨੂੰ पिन कर ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। अगला गिव द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला की है अर्ली, तो अर्ली का बच्चे की आ जाएगा लेट, अर्ली का की आ जाएगा लेट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का बच्चे की आ जाएगा, तुसीं ऑनेस्ट लिख सकते हो करप्ट, है ना, करप्ट भी लिख सकते हो या फिर बाइस्ड भी लिख सकते हो। इन्नी गल क्लीयर होगी। नैक्सट क्वेश्चन आ जाओ, सैक्शन ई स्टार्ट होंदा साडे कोल ट्रांसलेशन है बच्चे इत्थे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी, इंग्लिश टू पंजाबी दे विच आपां की करने आ, ट्रांसलेट करनी आ। बॉस वाज बाय नेचर आ रेबल, है ना, तो की हो जाऊगा बॉस सुभाअ तो बागी सी, की आ जाऊगा बॉस सुभाअ तो बागी सी, बागी सी, पहला आंसर हो गया। उस तो बाद किसी का साढ़े कोल स्टेयर हिम अवे फ्रॉम एवरी एनवी, उसनू ईर्खा तो दूर रखो, इस तरह की आ जाऊगा उसनू ईर्खा तो दूर रखो। एक बार बच्चे स्पैलिंग ध्यान चेक कर लियो, ठीक है जी, कि आ जाऊगा उसनू ईर्खा तो दूर रखो। एवरी सैकेंड इन लाइफ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, वैसे आप 3 करने, चलो सारे आंसर लिख देंगे। एवरी सैकेंड इन लाइफ इज इंपॉर्टेंट, तो यह बच्चे की आ जाऊगा जिंदगी विच हर सकेंट महत्वपूर्ण है, जिंदगी विच हर सकेंट महत्वपूर्ण है, ठीक हो गया बच्चे। अगला देयर आर नो मैन इन द विलेज, पिंड विच कोई मर्द नहीं है, ठीक है जी, इन तुसीं एक बार आप लिख लियो, 3 सीगे आपां 3 करते। नैक्सट है ट्रांसलेट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पंजाबी टू इंग्लिश। हुण आपां पंजाबी तो ट्रांसलेट करना किहदे विच, अंग्रेजी दे विच करना। तो बच्चों पहला आ जाओ, सानू अपने देश की सेवा करनी चाहिए है, वी शुड इनू थोड़ा जिहा पतला कर लिए, पेन नू बड़ा मोटा चलदा, वी शुड सर्व आवर कंट्री, वी शुड सर्व आवर कंट्री, पहले का हो गया बच्चे। अगला आ जाऊगा मैं तुहानू कुछ पैसे उधार दे सकता हाँ, तो आ जाऊगा आई कैन लैंड यू सम मनी, आई कैन लैंड यू सम मनी, मैं थानू कुछ पैसे उधार दे सकता हाँ। अगला क्वेश्चन है सूरज पूरब विचों निकलता है, तो बच्चे इत्थे देख लो, तो इसका आंसर आ जाऊगा सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। इन्नी गल क्लीयर होगी। हुण आपां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का। हुण चौथे का इधर देख लियो, ठीक है जी, सारी चीज़ें चेक कर लियो। उसने चाह पीती, तो आ जाऊगा ही ड्रैंक टी, ही ड्रैंक टी, इन्ना भी ओके हो गया। नैक्सट आ जाओ मेरे बच्चों, नैक्सट है कि गुरमुख सो रहा है, तो यदा करैक्ट आंसर बन जाऊगा वॉज गुरमुख स्लीपिंग, वाज गुरमुख स्लीपिंग, ठीक है बच्चे, इन्हूं सही तरीके कर लेना, वाज गुरमुख स्लीपिंग आऊगा, ठीक है, 100 बार पूरा नहीं आना, स्लीपिंग, वाज गुरमुख स्लीपिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, फिलिंग द ब्लैंक्स विद डिटर्मिनेंट्स, ठीक है जी, गोल्ड इज आ प्रीशियस मेटल, ही टीच मी फॉर एन आवर, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रैपोजिशन, ही फेल डैश द रिवर, ही फेल इनटू द रिवर। अगला आंदा ही सैट द ग्राउंड, ही सैट, इत्थे बच्चे दाई आ जाना, इनू कर लेना ही सैट ऑन द ग्राउंड, ठीक है जी। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल मोडाल, इत्थे विच की पढ़ना मोडाल, द रिच डैश शुड द पुअर, द रिच शुड, इत्थे टिक लाया हेल्प द पुअर, ही डेयर नॉट इंसल्ट मी। अगला फिलिंग द ब्लैंक्स कंजक्शन भरनी है, ही वर्क हार्ड डैश ही फेल्ड, एंड या येट, तब बच्चे की आऊगा येट, ठीक है जी। दिस इज द लेडी डैश पर्स हैज बीन स्टोलन, whose पर्स हैज बीन स्टोलन। अगला आया था शी होप्स दैट शी विल पास दिस ईयर, नाउन क्लास चकना है, तब बच्चे जो नाउन क्लास आ जाऊगा शी विल पास दिस ईयर, ओके हो गया। अगला आया
ਆ 2 ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਕੂਲ ਵੇਅਰ ਰਾਜੂ ਗॉट ਹਿਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸ, ਰਾਜੂ ਗॉट ਹਿਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਈਟ ਐਨ ਈਮੇਲ ਟੂ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡ ਵਿਪਨ ਗੋਇਲ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਹਿਮ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੌਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਊਗਾ ਆਨਸਰ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਹਿਮ ਟੂ ਵਾਚ ਪਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਟੂ ਉਹਦੀ ਜੀਮੇਲ ਦੀ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ, ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਖੇਡ ਲਓ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਬਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਬਜੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਈ ਵਿਪਨ, I am going to Government College of Women Amritsar to watch a play on 10. Would you like to come? Let me know by Tuesday so that I can buy your ticket. ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਪੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਊ ਇਟ ਲੁੱਕ ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਈਟ ਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਔਨ ਮਾਈ ਨੇਬਰ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈ ਨੇਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਈ ਨੇਬਰਹੁੱਡ, ਇਨ ਮਾਈ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਮੈਨੀ ਪਲੇਸਿਸ ਟੂ ਗੋ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਹੈਂਗਰੀ ਆਈ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਟੂ ਈਟ, ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਇਨ ਮਾਈ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵੇਅਰ ਆਈ ਕੈਨ ਮੇਲ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ, ਦੇਰ ਆਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸੀਗਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਹੈ ਨਾ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫॉर golden temple, the temple is situated in the city, it is surrounded by many narrow lanes, a golden shrine built in the middle of the Sarovar shrine at the sunshine and sunset, it was built by Guru Arjan Dev Ji, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, 2 ਲੈਟਰ ਹੈ ਨਾ। ਕਮਲ ਯੂ ਇਨਵਾਈਟਡ ਫਰਮ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮੋਗਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਐਡੀਟਰ ਆਫ ਫੈਮੀਨਾ, ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਸਕਿੰਗ ਕਜ਼ਨ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਟੂਗੈਦਰ, ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਐਡਰੈਸ ਆ ਗਿਆ, ਡੀਅਰ ਪੁਲਕਿਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਅਸਲੇ ਰਾਮਨਗਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 5 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਫਿਰ 5 ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਤਾਂ 5 ਚੋਂ 5, ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਹਾਂਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।